आज की क्लास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर बेस्ड है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे सेंटेंस है, वह एक मधुर गीत गा रही थी। तो ऐसे सेंटेंसेस में भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। देखिए, गा रही थी, पास्ट टेंस की बात है, तो ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। तो रूल समझते हैं। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे या वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, इसी फ्रेम में सेंटेंसेस को सेट करना है। अब सेंटेंस क्या है? वह एक मधुर गाना या मधुर गीत गा रही थी। तो सब्जेक्ट क्या है? वह। अब गा रही थी, यह फेमिनिन जेंडर है, तो यहां पर सी का प्रयोग करेंगे, सी। अब सी के साथ वाज का प्रयोग होगा, सी वाज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो वर्ब क्या है? गाना। वर्ब क्या है? गाना। तो सी वाज सिंगिंग, वह गा रही थी। क्या गा रही थी? अब इसके बाद ऑब्जेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक मधुर गीत। सी वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। वह एक मधुर गीत या मधुर गाना गा रही थी। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो इसे सबसे पहला काम करिए, रूल नोट कर लीजिए। रूल्स के अकॉर्डिंग ही करना है। जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ही, शी, इट, या फिर कोई नाम है या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ ही, सी, इट, नेम और आई के साथ भी वाज का प्रयोग किया जाएगा। आई के साथ भी वाज का प्रयोग करेंगे। वी, यू, दे, और साथ ही साथ सभी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के साथ यानी बहुवचनकर्ता के साथ वर का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये ध्यान रखना है। और रूल क्या है? रूल मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर का प्रयोग, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। और वाज या वर का प्रयोग, जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर का है, ही, सी, इट, नेम या आई, तो वहां पर वाज का प्रयोग करेंगे। यदि प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स है, वी या फिर यू, दे, या फिर जितने भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स हैं, वहां पर वर का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ और सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अगला सेंटेंस देखिए। सेंटेंस मैं ले रहा हूं, वे प्रयागराज नहीं जा रहे थे। सेंटेंस है, वे प्रयागराज नहीं जा रहे थे। तो अब इसका ट्रांसलेशन करिए इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वे, तो यहां पर दे हो जाएगा, दे। अब दे में, दे के साथ, चूंकि यह प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स हैं, तो दे के साथ वर का प्रयोग करेंगे। देवर
अब निगेटिव सेंटेंस है, तो जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाते समय मैंने बताया था कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे उसके ठीक पहले हमें नॉट का प्रयोग कर देना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी वर्ब के ठीक पहले या हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दे वेयर नॉट गोइंग, वर्ब क्या है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे, तो वर्ब है जाना और इसका आईएनजी फॉर्म गोइंग। दे वर नॉट गोइंग, वे नहीं जा रहे थे, इतना हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है प्रयागराज, तो दे वर नॉट गोइंग टू प्रयागराज। दे वर नॉट गोइंग टू प्रयागराज, वे प्रयागराज नहीं जा रहे थे। यदि इसी सेंटेंस को ऐसे ही बोला जाए, इंटरोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, क्या वे प्रयागराज जा रहे थे, सेंटेंस है क्या वे प्रयागराज जा रहे थे। यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम पहले लिखेंगे, वर्ब, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, तो वर्ब क्या है, जाना, तो गोइंग हो जाएगा, वर दे गोइंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, दे वर गोइंग टू प्रयागराज, वर दे गोइंग टू प्रयागराज, क्या वे प्रयागराज जा रहे थे। यदि इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाना हो, क्या वे प्रयागराज नहीं जा रहे थे, तो वर दे नॉट गोइंग, वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग कर देना है, तो वर दे नॉट गोइंग टू प्रयागराज। यदि दूसरे प्रकार का इंटरोगेटिव वर्ड हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जिसमें इंटरोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आए, तो ऐसी स्थिति में जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं पहले उनकी स्पेलिंग लिखनी है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग, यानी वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जैसे सेंटेंस दे दिया जाए कि वे प्रयागराज क्यों जा रहे थे, वे प्रयागराज क्यों जा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में क्यों का प्रयोग पहले कर लेंगे, यानी वाई वर दे गोइंग टू प्रयागराज, वाई वर दे गोइंग टू प्रयागराज, वे प्रयागराज क्यों जा रहे थे, ये नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एक और एग्जांपल के माध्यम से कुछ दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस समझते हैं। जैसे सेंटेंस है कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे। अब यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्लास में मैंने बताया था कि यदि इंटरोगेटिव वर्ड्स में हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, whose, which आदि के साथ जो संबंधित नाउन होता है उसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पर कितने लड़के एक साथ लिखा जाएगा, तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, यानी हाउ मेनी बॉयज, ट्रांसलेशन क्या होगा, हाउ मेनी बॉयज, कितने लड़के, इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर का प्रयोग करेंगे, यह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
इनका प्रयोग किया जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं तो वाज, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स हैं तो वर का प्रयोग। अब यहाँ पर कितने लड़के, यानी ये प्लूरल नंबर की बात हो रही है, यहाँ पर बहुवचन की बात है, तो वर का प्रयोग किया जाएगा। हाउ मेनी बॉयज वर, इसके बाद अब कितने लड़के एक साथ लिख दिया गया है, तो हाउ मेनी बॉयज वर, वर के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो क्योंकि यह कंटीन्यूअस टेंस है, तो हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग, प्लेइंग सेंटेंस हो गया कितने लड़के खेल रहे थे। हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग, कितने लड़के खेल रहे थे, इतना हो गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, मैदान। कहाँ खेल रहे हैं बच्चे, मैदान में। तो हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। ओके, रूल क्या है इसे समझ लीजिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स इनका प्रयोग करेंगे। देन हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करेंगे, वाज या वर का प्रयोग करेंगे। देन सब्जेक्ट यदि है तो उसे लिखेंगे। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में यदि कुछ और वर्ड्स हैं तो उन्हें लिखेंगे। इसी फ्रेम में सेट करना है, ठीक। ट्रांसलेशन करना यदि आप लोगों ने सही तरीके से सीख लिया तो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो रूल समझिए और इनका अभ्यास करिए। घर पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। कुछ और सेंटेंसेस बताएंगे, उन्हें समझिए और नोट डाउन करिए। अगला सेंटेंस है किसान अपना खेत क्यों नहीं, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। देखिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और उसका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और क्यों नहीं जोत रहा था, जो क्वेश्चन वर्ड है या वाक्य के बीच में है, ऐसी स्थिति में वही वाला रूल अप्लाई करेंगे कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग पहले लिखेंगे, फिर वाज वर्ब, और उसके बाद एज इट इज जैसा कि रूल मैंने बताया था, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अब अनुवाद कर लीजिए, ट्रांसलेशन क्या होगा, व्हाई, और किसान है यानी एक किसान की बात हो रही है, यह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो व्हाई वाज। अब इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, किसान है, तो व्हाई वाज द फार्मर, व्हाई वाज द फार्मर। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो प्लो मीन्स जोतना होता है, और प्लोइंग जोत रहा, तो व्हाई वाज द फार्मर प्लोइंग, PLOUGHING, व्हाई वाज द फार्मर प्लोइंग, किसान क्यों जोत रहा था, किसान क्यों जोत रहा था। अब देखिए ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। तो ये ध्यान रखना है, जब इंटरोगेटिव नेगेटिव हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो तो वहां पर हमें वर्ब के ठीक पहले क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। तो व्हाई वाज द फार्मर नॉट प्लोइंग, यहाँ पर नॉट का प्रयोग किया जाएगा। व्हाई वाज द फार्मर नॉट प्लोइंग, किसान क्यों नहीं जोत रहा था, किसान क्यों नहीं जोत रहा था। इतना तो हो गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना खेत। तो व्हाई वाज द फार्मर नॉट प्लोइंग हिज फील्ड, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। एक सेंटेंस और देखिए इसी प्रकार का, ताकि सही तरीके से आपको समझ में आ जाए। सेंटेंस क्या है,
कमरे में कौन रो रहा था। अब ये सेंटेंस है, ट्रांसलेशन करिए इसका। कौन रो रहा था, क्वेश्चन के जो सेंटेंस है उसके बीच में क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। हु मीन्स कौन। अब कमरे में कौन रो रहा था, यह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, यह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट से रिलेटेड सेंटेंस है। तो हु वाज वीपिंग, हु के साथ वाज का प्रयोग होगा। हु वाज वीपिंग, हु वाज वीपिंग, कौन रो रहा था, कौन रो रहा था, इतना हो गया। कहां पर, कमरे में। हु वाज वीपिंग इन द रूम, कमरे में कौन रो रहा था। ठीक है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। और अब कुछ सेंटेंस देते हैं घर के लिए, जिनकी प्रैक्टिस करना है आपको। पहला सेंटेंस है, राजा दशरथ, राजा दशरथ जंगल में शिकार कर रहे थे। दूसरा सेंटेंस है, धोबी कपड़े नहीं धो रहा था, धोबी कपड़े नहीं धो रहा था। वे भोजन की तलाश में वे भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, वे भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, क्या लड़के शोर नहीं मचा रहे थे। और लास्ट सेंटेंस है, हम लखनऊ क्यों जा रहे थे। हम लखनऊ क्यों जा रहे थे। इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।